वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 4th अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। लेट द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर ऑन द लाइन 4x - 7y + 10 = 0, x + y = 5 and 7x + 4y = 15. Then the distance of its orthocenter and the orthocenter of the triangle formed by the line x = 0, y = 0 and x + y = 1। दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों ट्रायंगल के ऑर्थोसेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो देखें, पहले हमारे पास थ्री साइड दी गई हैं। मान लो पहली साइड ए बी है, 4x - 7y + 10 = 0 ले लें। हम इसका पहले कोई भी लाइन दी गई है तो पहले हम उसका स्लोप निकालते हैं। तो देखें यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी ये इक्वल टू हो जाएगा y को हम x + c फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7। दूसरी लाइन है x + y = 5, ये इसको हमने AC नाम दिया हुआ है तो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC इक्वल टू ये हो जाएगा -1। और तीसरी लाइन BC 7x + 4y = 15, इसका भी स्लोप निकाल लें तो स्लोप ऑफ BC ये इक्वल टू ये हो जाएगा -7/4। अब आप इसे ध्यान से देखें तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BC दे भी सकते हैं इसको, ये 4/7 है और ये -7/4 है, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन AB है ये BC के परपेंडिकुलर है। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं फिगर। तो यहाँ पे लेते हैं ये A जो है यानी AB परपेंडिकुलर टू BC है, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो AB का इक्वेशन लिख लेते हैं। AB इक्वेशन क्या है, ये है 4x - 7y + 10 = 0 और BC है ये 7x + 4y = 15 और AC है ये x + y = 5। यानी हमें ये पॉइंट B पहले हम निकालते हैं, या फिर यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सिंस जो ट्रायंगल ABC है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो ऑर्थोसेंटर होता है वो क्या होगा, when the triangle is right angle so its orthocenter will be at right angle vertex। यानी जहाँ पे ट्रायंगल 90 डिग्री बनाता है तो उसका जो वर्टेक्स होता है वही उसका ऑर्थोसेंटर होता है। मतलब हम क्या करें, इक्वेशन ऑफ AB और इक्वेशन ऑफ BC को आपस में सॉल्व कर लें। देखें तो दोनों इक्वेशन AB और BC को हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट B पॉइंट मिल जाएगा और ये मिल जाएगा 1 और 2। इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो 1 और 2 है वो इस ट्रायंगल ABC का क्या हो जाएगा, ऑर्थोसेंटर हो जाएगा। सो B12 इज ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी आप लोग को कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो जो 90 डिग्री बना रहा है जो वर्टेक्स, वो वर्टेक्स से उस ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो B पॉइंट है वो ट्रायंगल ABC का ऑर्थोसेंटर हो जाएगा और उसका वर्टेक्स है यहाँ पे 1 और 2। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन का क्या है कि द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल दिया हुआ है x = 0, y = 0 एंड xy = 1। तो ये तो भी सिमिलर फॉर्म में हो गए, यानी अब आपके पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है x = 0, y = 0 और x + y = 1। मतलब ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। यहाँ भी देख लें तो ये आपके पास इक्वेशन हो गया, ये y = 0 और ये x = 0 और ये x + y = 1, ये ले लें हम x + y = 1। ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ये पॉइंट तो ऑलरेडी भाई 0, 0 होगा, ये हम O मान लें, दैट इज़ A और दैट इज़ B, यानी तो ये भी 90 डिग्री हो रहा है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि जब भी कोई ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो जहाँ पे वो 90 डिग्री बना रहा है वही उसका ऑर्थोसेंटर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि नाउ
ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल AOB, ये क्या होगा, ये होगा एट पॉइंट O पे, तो O हो जाएगा 0 और 0। यानी अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल के जो ऑर्थो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक ऑर्थो सेंटर मिला है आपको 1 2, दूसरा मिला है 0 0, यानी हमको लेंथ ऑफ OB निकाल लें। तो लेंथ ऑफ OB हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये होगा √5। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा भाई। तो 15 का आंसर 2 होगा। ओके, थैंक यू।